मुझे समझ नहीं आ रही थी डिपार्टमेंट ने एक ऐसी ट्रेनिंग शुरू करवा दी है, बम डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी तार काटूं। जो मुझे सबसे बुरी लग रही है वो या कोई और। दूसरा ये भी था कि ट्रेनिंग में फेल होकर बड़ी बेइज्जती हो रही थी। वैसे मुझे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए काली काट दूं। ओ मेरे खुदा, कौन सी काटूं? रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक। मेरा ख्याल है ब्लैक काटती थी। क्या मतलब, ब्लैक भी गलत काटती मैंने? ओह माय गॉड, अगर किसी स्कूल में बम लगा होता तो मैं सारा कुछ तबाह कर डालती। बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर ज़ैनब। चलिए सर, फिर दुआ करते हैं। ये वाले अफसोस की बात नहीं कर रहा। हमारे डिपार्टमेंट के 10 लोगों ने बम डिफ्यूज करने का टेस्ट दिया और अल्लाह के फजल से 10 के 10 फेल हो गए। दिमाग तुम्हारे। सर, फिर अफसोस की बात क्यों? शर्मिंदगी की बात कहें ना। मजाक छोड़ो इंस्पेक्टर ज़ैनब। देखो ना, आजकल अखबार और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक बम्बर है जो हमारे शहर में घुसा हुआ है। अगर मैं सोचता हूँ कि उसने कहीं बम लगा दिया तो उसको डिफ्यूज कौन करेगा? सर, आप अखबारों और सोशल मीडिया की बातों पर मत जाया करें, वो सब कुछ झूठ होता है। और फिर भी इंस्पेक्टर ज़ैनब, तुम मेरी बातों को गौर से नहीं सुन रही। टेस्ट में फेल होने के बाद मैं बहुत बेइज्जती महसूस करी थी और इसीलिए सोचा क्यों ना घर जाया जाए और गरम गरम चाय पी जाए और टीवी पर सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा कर देखे जाए। लेकिन फोन के घंटे ने मुझे चमका दिया। हेलो जी, क्या? मैं वापस आ रही हूँ। मैंने प्लेग्राउंड में बॉम्ब लगा दिया है, बचा सकती हो तो बचा लो। सर, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है इंस्पेक्टर ज़ैनब। सर, आवाज किस टाइप की थी? आतिफ असलम या अली जफर? इंस्पेक्टर ज़ैनब, मजाक छोड़ो। सर, मेरा मतलब है वो आज जनाना थी या मर्दाना? वो जाहिर है मर्दाना आवाज थी। हम लोगों ने उसकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग मंगाई है, लेकिन अफसोस की बात है लोकेशन का पता नहीं चल सका। ये सुनो, मैंने प्लेग्राउंड में बॉम्ब लगा दिया है, बचा सकती हो तो बचा लो। सर, मुझे जाना होगा। और नहीं इंस्पेक्टर ज़ैनब, स्पेशल स्क्वाड मंगवाते हैं जो बम डिफ्यूज करता है। आप ना जाओ सर, वरना बहुत देर हो जाएगी, मुझे जाना होगा। वो इंस्पेक्टर ज़ैनब, क्या कर रही हो तुम? वो तुम तो आ गई बम डिफ्यूज करने के टेस्ट में फेल हो चुकी हो। तुम कैसे बम डिफ्यूज करोगी? मुझे बस एक बात परेशान कर रही थी कि बम को डिफ्यूज करने के लिए बम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट में मैं फेल हो चुकी थी। लेकिन अगर बम मिल भी गया तो डिफ्यूज कैसे होगा? लेकिन बम मुझसे छुपन छुपाई खेल रहा था। अगर बैग खोला तो बम फट गया तो क्या होगा? इससे पहले अगर मुझसे कोई आखिरी ख्वाहिश पूछे तो मैं यही कहूंगी कि नहर में पानी चलता हो और मैं उसमें अपनी टांगे डाले तरबूज खा रही हूँ, यम्मी। लेकिन अगर मैं ना रही तो आखिरी ख्वाहिश का क्या करना है? आराम से उल्लू बनाया, बहुत मजा आया। उल्लू बनाया, बहुत मजा आया। इंस्पेक्टर ज़ैनब, सारा किस्सा खबरात में छप चुका है और सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है। क्या चल रहा है सर? चाहत फतेह अली खान का इंटरव्यू। वही यार जो बम्बर ने तुम्हें छत पे बुला के तुम्हारे साथ मजाक किया, बैग में से पेपर निकला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कैसा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, कैसा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। इंस्पेक्टर ज़ैनब, इसमें डिपार्टमेंट की बेइज्जती हुई है। बम्बर को पता भी नहीं चल रहा। सर, वो बम्बर है, कोई क्रिकेटर नहीं जिसको इतनी जल्दी पता चल देगा। इंस्पेक्टर ज़ैनब, आप मजाक क्यों कर रहे हो? लेकिन मुझे ऊपर जवाब देना होता है। सर, छत को? ओ नहीं, डिपार्टमेंट को। सर, कभी सवाल भी दे दिया करें। तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं इंस्पेक्टर ज़ैनब? मुझे अगले 24 घंटे के अंदर इस बम्पर की रिपोर्ट चाहिए, बस। सर, एक्सरे रिपोर्ट चलेगी? इंस्पेक्टर ज़ैनब, तुम मुझे पागल कर दोगी। मुझे केस की कोई समझ नहीं आ रही थी। बम लगाने वाले को किसी ने छत पर जाते देखा नहीं था। बम का हमारे पास कोई सबूत नहीं था। समझ नहीं आ रही थी किसको मुजरिम साबित करूं। खैर, देखते हैं। मैंने प्लेग्राउंड में बॉम्ब लगा दिया है, बचा सकती हो तो बचा लो। लॉलीपॉप भी रख लो मेरे। ये आवाज तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। मैंने प्लेग्राउंड में बॉम्ब लगा दिया है, बचा सकती हो तो बचा लो। लॉलीपॉप भी रख लो मेरे। सर, आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ आपके घर। सर, आपके घर में कोई कमरा या कोई स्टोर जो भूत से बंद हो?
क्यों खैर इंस्पेक्टर साहब? सर आप सारी बातें छोड़े, आहिस्ता बोले, आहिस्ता। ऊपर हमारे घर का स्टोर है, वो बड़े अरसे से बंद पड़ा है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? सर बम्बर पकड़ा है क्या? कैसे? आप मुझे बस स्टोर तक ले सर, रुके फ्लैश की तरह। ऐसे? तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे। हम पूरा शहर तबाह कर देंगे, सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर ये रहा आपका मस्करा बम्बर। वो कौन हो तुम? वो मेरे घर पे क्या कर रहे हो? सर ये पागल खाने से फरार हुआ था। बाटी साहब प्लान तो आपका बहुत अच्छा था। एक पुलिस वाले के घर में आपने प्लान ली कि अगर बाकी पुलिस वाले पूरा शहर भी छान मारे तो आप उन्हें ना मिले, लेकिन आपकी बदकिस्मती से जो आपने एसपी साहब के ऑफिस में कॉल की थी, मुझे एसपी साहब की लॉलीपॉप वाली आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। मैं उससे समझ गई थी कि आप जो भी हो वो एसपी साहब के घर छुपे हो। आप पुलिस की कस्टडी में हो, आप फिर भी हंस रहे हो। जरूरी तो नहीं कि मैंने बच्चों के प्ले ग्राउंड में ही बम लगाया हो, मैं कहीं और भी लगा सकता हूँ। क्या? सर आप ये पिस्तौल ले और इस पर तारे, मैं तब तक बम ढूंढती हूँ। कहाँ रखा है बम? ओए तुम्हें मेरे घर मिला था बम छुपाने के लिए? ओए अब बम ढूंढो जरा, मैं इसको बांध दूं। ये बहुत अच्छा है पागलों की तरह। मेरा ख्याल है बम इसके अंदर है। ओ इंस्पेक्टर साहब मिला बम। तुम अगर हिले नहीं यहाँ से मैं बड़ा मारूंगा। जैसे ना ध्यान से इसकी तार काटना। तुम आगे टेस्ट में फेल हो चुकी हो। सर बताएं कौन सी तार काटूं? वो वाली काटना जिससे ये बम ना फटे। सर रेड काट दूं? नहीं ब्लैक ब्लैक ब्लैक। सर ब्लू काट दूं? नहीं 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 वाइट 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 वाइट। सर मैं तो बारीक तार काटूं। सर मैंने बम रिफ्यूज कर दिया। ओए बड़ा तूने मेरे घर में बम लगाया था, वो बड़ा बम डिफ्यूज कर दिया हम लोगों ने। चलो मैं तुम्हें वहीं छोड़ के आता हूँ जहाँ से तुम निकले थे, पागल खाने। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ मेरा दोस्त भी जाएगा। आजा दोस्त आजा।